हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द श्रूड वुल्फ्स एंड द फूलिश डॉग्स। श्रूड यानी के चतुर, वुल्फ्स यानी के भेड़िए, एंड यानी के और, फूलिश यानी के मूर्ख, डॉग्स यानी के कुत्ते। द श्रूड वुल्फ्स एंड द फूलिश डॉग्स, चतुर भेड़िए और मूर्ख कुत्ते। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। सम डॉग्स वर गार्डिंग अ फ्लॉक ऑफ शिप, सम कुछ, डॉग्स कुत्ते, वर थी, गार्डिंग यानी के रखवाली करना, अ यानी एक, फ्लॉक यानी कि झुंड, ऑफ यानी कि काकी के, शिप यानी कि भेड़, जो बकरी जैसी होती ना मेंढी, उसे क्या कहते हैं? भेड़ भी कहते हैं और मेंढी भी कहते हैं, ठीक है, शिप। सम डॉग्स वर गार्डिंग अ फ्लॉक ऑफ शिप, कुछ कुत्ते भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। अ वुल्फ केम देर, एक, वुल्फ भेड़िया, केम आया, देर वहाँ। अ वुल्फ केम देर एक भेड़िया वहाँ आया। द डॉग्स बिकेम अलर्ट एंड स्टार्टेड बार्किंग एट हिम, द डॉग्स कुत्ते, बिकेम लगे, अलर्ट चौकन्ना होना, एंड और, स्टार्टेड शुरू किया, बार्किंग भौंकना, एट हिम उस पर। द डॉग्स बिकेम अलर्ट एंड स्टार्टेड बार्किंग एट हिम, कुत्ते चौकन्ने हो गए और उस पर भौंकने लगे। द वुल्फ कुड नॉट डेयर टू मूव अहेड, द वुल्फ यानी के भेड़िया, कुड नॉट यानी कि नहीं सका, डेयर यानी के हिम्मत, मूव यानी के बढ़ना, अहेड यानी के आगे। द वुल्फ कुड नॉट डेयर टू मूव अहेड, भेड़िया आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। बट ही वॉज वेरी श्रूड, बट लेकिन, ही वह, वॉज थी थे, वेरी यानी कि बहुत, श्रूड यानी कि चतुर, चालाक। बट ही वॉज वेरी श्रूड, लेकिन वह बहुत चतुर था, वह बहुत चालाक था। ही वेंट टू द डॉग्स एंड सेड, ही वह, वेंट टू पास गया, डॉग्स कुत्तों, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा। ही वेंट टू द डॉग्स एंड सेड, वह कुत्तों के पास गया और कहा। वी बिलोंग टू द सेम फैमिली, वी हम, बिलोंग यानी कि हैं, सेम यानी कि एक ही, फैमिली यानी कि परिवार। वी बिलोंग टू द सेम फैमिली, हम एक ही परिवार के हैं। सो वी आर वेरी मच अलाइक, सो इसलिए, वी हम, आर हैं, वेरी मच यानी कि बहुत हद तक, अलाइक यानी कि एक जैसे। सो वी आर वेरी मच अलाइक, इसलिए हम बहुत हद तक
एक जैसे हैं। We only differ on one ground that we हम only सिर्फ differ अलग on पर one एक we only differ on one ground that हम सिर्फ एक ही बात पर अलग हैं। We wolves are free while you are slaves to your master. We हम wolves भेड़िए are हैं free आज़ाद while जबकि you आप यानी कि तुम are हैं slaves यानी कि गुलाम your यानी कि तुम्हारे master यानी कि मालिक। We wolves are free while you are slaves to your master. हम भेड़िए आज़ाद हैं जबकि तुम अपने मालिक के गुलाम हो। Let's forget our enmity and become friends. Let's चलो forget भूल कर our हमारी या फिर अपनी enmity यानी कि दुश्मनी and और become बनो friends दोस्त। Let's forget our enmity and become friends. चलो अपनी दुश्मनी भूलो और दोस्त बनो। The dogs looked at one another and nodded. The dogs कुत्ते looked देखा one another एक दूसरे को and और nodded यानी कि सर हिलाना सर हिलाया। The dogs looked at one another and nodded. कुत्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाया। Seeing his clever idea work well, the wolf further said. Seeing देखकर his clever idea अपना चतुर तरीका या फिर तरकीब work well यानी कि कामयाब हुई। The wolf यानी कि भेड़िया further आगे said कहा। Seeing his clever idea work well, the wolf further said. अपनी चतुराई भरी तरकीब को कामयाब होते देख भेड़िए ने आगे कहा। Accompany me to the forest. Accompany साथ me मेरे forest जंगल। Accompany me to the forest. मेरे साथ जंगल में चलो। All the wolves will give you a warm welcome. All सभी wolves भेड़िए will गागी का सेंस होगा give you यानी कि तुम्हारा give का मीनिंग देना होता है यहाँ पे सेंस के लिए आया है ये ठीक है। एक warm यानी कि गर्म जोशी वेलकम यानी कि स्वागत। All the wolves will give you a warm welcome. सभी भेड़िए तुम्हारा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। Leaving the flock unguarded, the dogs went along with the wolf. Leaving यानी कि छोड़कर, flock झुंड, unguarded यानी कि बिना पहरे के, डॉग्स कुत्ते वेंट गए चले गए अलोंग विथ यानी कि साथ वुल्फ भेड़िए। लीविंग द फ्लॉक अंडरगार्डेड द डॉग्स वेंट अलोंग विथ द वुल्फ। झुंड को बिना पहरे के छोड़कर कुत्ते भेड़िए के साथ चले गए। Who took them to a den of wolves? Who जो took ले गया
देम उन्हें एक डेन गुफा ऑफ काकी के वुल्फ्स यानी कि भेड़ियों हु टुक देम टू अ डेन ऑफ वुल्फ्स जो उन्हें भेड़ियों की गुफा में ले गया। द डॉग्स एंटर द डेन द डॉग्स कुत्ते एंटर्ड प्रवेश किया डेन गुफा द डॉग्स एंटर द डेन कुत्तों ने गुफा में प्रवेश किया। एंड इन नो टाइम द वुल्व्स फेल अपॉन देम एंड और इन नो टाइम यानी कि कुछ ही देर में या फिर कुछ ही समय में या फिर बिल्कुल भी समय नहीं लगा। वुल्व्स भेड़िए फेल अपॉन यानी कि हमला कर दिया देम उन पर एंड इन नो टाइम द वुल्व्स फेल अपॉन देम और कुछ ही देर में भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। एंड टोर देम टू पीसेस एंड और टोर यानी कि फाड़ना और टोर हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सेंस में यूज़ करेंगे। देम उन्हें पीसेस यानी कि टुकड़े टुकड़े एंड टोर देम टू पीसेस और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। Then the wolves went to the place where the flock was grazing. Then फिर wolves भेड़िए went गए place स्थान या फिर जगह where जहाँ flock यानी कि झुंड was यानी कि था थी थे grazing यानी कि चरना। Then the wolves went to the place where the flock was grazing. फिर भेड़िए उस जगह गए जहाँ झुंड चर रहा था। कौन सा झुंड चर रहा था? जो कुत्ते गार्डिंग कर रहे थे उस भेड़ों की यानी कि उस मेंढों की, वो मेंढों का झुंड चर रहा था। They killed all the sheep and ate them up. They उन्होंने killed मार डाला all सभी sheep भेड़ों को या फिर मेंढे and यानी कि और ate यानी कि खा गए them यानी कि उन्हें। They killed all the sheep and ate them up. उन्होंने सभी भेड़ों को यानी कि मेंढों को मार डाला और उन्हें खा गए। अब देखेंगे हम मोरल ऑफ द स्टोरी। अनफेथफुलनेस नेवर पेस। अनफेथफुलनेस यानी कि बेवफा, नेवर यानी कि नहीं, पेस यानी कि भुगतान। अनफेथफुलनेस नेवर पेस, बेवफा कभी भुगतान नहीं करता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए मेरी स्टोरी को और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।